Welcome to video lecture series of machine learning using Python programming। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जिसमें हमने पाइथन के अंदर वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करना है, उसके डेटा टाइप्स कैसे चेक करना है और स्ट्रिंग को किस तरीके से स्लाइसिंग करना है और स्ट्रिंग के मेथड्स किस तरीके से यूज करना है, ये देखा था। इस वीडियो में हम लोग पाइथन का जो अगला डेटा टाइप है दैट इज लिस्ट, वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाइथन में लिस्ट कैसे बनानी है या फिर पाइथन की लिस्ट क्या होती है और कैसे क्रिएट करना है। उसको लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है, इंडिपेंडेंट एलिमेंट और लूप के थ्रू। उसके बाद हम लिस्ट स्लाइसिंग देखेंगे। फिर लिस्ट को कैसे हम अपडेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हम लिस्ट के मेथड्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर नेस्टेड लिस्ट कैसे बनानी है। और फिर एक लिस्ट का एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेने वाले हैं और फाइनली हम लिस्ट को टपल डेटा टाइप के साथ कंपेयर भी करने वाले हैं। तो टपल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टपल क्या होता है और क्या डिफरेंस है लिस्ट और टपल के अंदर। तो इस इन सभी चीज़ों को हम लोग पाइथन आईडीएलई के अंदर आज डेमोन्स्ट्रेट करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइथन की लिस्ट अगर आपको बनानी है तो आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। और पाइथन की लिस्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम होती है एरे की तरह। बाकी प्रोग्रामिंग में जो हम एरे यूज करते हैं यहाँ पर उसी को हम लोग लिस्ट बोलते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट अंदर आप लिस्ट ऑफ एलिमेंट यहाँ पर ले सकते हो और यहाँ पर आप इस लिस्ट को प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर टाइप ऑफ एक्स टाइप करूंगा तो ये मुझे इस एक्स का डेटा टाइप देगा और एक्स का डेटा टाइप आप लोग देख सकते हो दैट इज लिस्ट। लिस्ट के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने इंटीजर नंबर्स की लिस्ट बनाई थी, आप अगर चाहो तो स्ट्रिंग की भी लिस्ट बना सकते हो। तो स्ट्रिंग की लिस्ट बनाने के लिए आपको स्ट्रिंग्स पास करने पड़ेंगे लिस्ट के अंदर। सो आई विल जस्ट क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नेम्स। ओके ओके, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक्स के अंदर हमने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स स्टोर की। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप लिस्ट के अंदर एक ही टाइप के वैल्यूज़ रखो। आप लिस्ट के अंदर अलग अलग टाइप के वैल्यूज़ भी रख सकते हो। जैसे आ, कुछ डेटा मैंने यहाँ पर इंटीजर रखा है और कुछ स्ट्रिंग। तो ये भी पाइथन के अंदर अलाउड है, क्योंकि हमने देखा था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पाइथन के कि पाइथन इज अ लूजली टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लूजली टाइप मीन्स वेरिएबल को लिखते समय हम लोग डेटा टाइप नहीं देते हैं और जो भी वैल्यू आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे वो उसका डेटा टाइप वहाँ पर बन जाता है। तो इस कारण यहाँ पर आप लिस्ट के अंदर मिक्स टाइप के वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। तो जैसे ही आप लिस्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करते हो या फिर एक लिस्ट बनाते हो, हम लिस्ट के अंदर से एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ सब्जेक्ट्स की। सो सब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं कुछ प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स लिस्ट के अंदर ले लेता हूँ, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP and I'll also add .NET और I'll just display this subjects। तो अगर इस लिस्ट में से आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप एरे की तरह ही इसको यूज कर सकते हो। आपके लिस्ट वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट और आपको यहाँ पर इंडेक्स पास करना है। जैसे मैं सब्जेक्ट्स ऑफ 0 यहाँ पर लिखूंगा तो ये मुझे पहला एलिमेंट लिस्ट के अंदर का देगा। तो लिस्ट की जो इंडेक्सिंग है वो भी बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होती है और एंड होती है लिस्ट की साइज -1। लिस्ट के अंदर का कोई भी एलिमेंट आप इस इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो। जैसे सब्जेक्ट्स ऑफ 3 मुझे ओके सब्जेक्ट्स ऑफ 3 मुझे यहाँ पर PHP देगा।
स्ट्रिंग की तरह ही लिस्ट में हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं, और निगेटिव इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो -1 से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट्स ऑफ -1, तो ये मुझे लिस्ट के अंदर का लास्ट एलिमेंट देगा, दैट इज डॉट नेम। अब इसी लिस्ट को अगर आपको कंप्लीट एक्सेस करना है थ्रू लूप, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे फॉर लूप हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन मेरे लिस्ट वेरिएबल का नाम दैट इज सब्जेक्ट्स, और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ आई को, तो ये इस लिस्ट के अंदर के सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो काफ़ी सिंपल है लिस्ट क्रिएट करना और लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना। तो दो तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली थ्रू इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग दोनों भी यूज कर सकते हो, और लूप में आप किसी भी लूप से लिस्ट को इटरेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे लिस्ट स्लाइसिंग। तो जैसे हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखा था, उसी तरीके से आप लिस्ट को भी स्लाइस कर सकते हो। लिस्ट में से आपको पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अगर रिट्राइव करना है तो स्लाइसिंग इज अ यूजफुल। जैसे इस सब्जेक्ट्स लिस्ट में से अगर मुझे फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स 3 सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा सब्जेक्ट्स ऑफ 0:3। अब यहाँ पर ये मुझे पहले 3 एलिमेंट देगा, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स। इट विल नॉट इंक्लूड थर्ड इंडेक्स, तो ये हमको यहाँ पर मिलेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो सब्जेक्ट्स ऑफ, अगर पहला पैरामीटर मैंने एम्प्टी रखा और मैंने यहाँ पर लिखा 4, तो स्टार्टिंग से लेके थर्ड इंडेक्स दे देगा। आप स्लाइसिंग में ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टू सेकेंड एलिमेंट मैंने एम्प्टी रखा, तो फ्रॉम सेकेंड इंडेक्स टू एंड इट विल रिट्राइव ऑल द एलिमेंट्स। और स्लाइसिंग में आप निगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने अगर लिखा -3 टू एंड, तो ये आपको ओके यस यूबीजे सब्जेक्ट्स ऑफ -3 टू एंड। अगर आप पैरामीटर नहीं देते हो, वैल्यू नहीं देते हो, तो ये आखिरी तक -3 इंडेक्स से आखिरी तक के सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर रिट्राइव करेगा। तो ये होता है लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग मतलब आपके कंप्लीट लिस्ट में से अगर आपको कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स स्लाइस करके बाहर निकालने हैं, तो आप इस तरीके से लिस्ट को स्लाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लिस्ट के अंदर का अगर कोई एलिमेंट अपडेट करना है तो आप कैसे अपडेट कर सकते हो। तो अभी ये जो हमारी सब्जेक्ट की लिस्ट है, अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूं, सो इट विल प्रिंट लाइक दिस। इसके अंदर फिलहाल 5 सब्जेक्ट्स हमने अब लिखे हैं, और इसमें से अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अपडेट करना है, तो आप फॉर एग्जांपल मुझे इस सी प्रोग्रामिंग को अपडेट करना है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं सब्जेक्ट्स ऑफ सी, और इसकी जगह मुझे डालना है से पाइथन, तो देखिए ये अपडेशन कैसे होगा। लिस्ट मस्ट बी इंटीजर और स्लाइस नॉट str। ओके, तो यहाँ पर इसने हमको एरर दिया कि आप इसको ऐसे अपडेट नहीं कर सकते। सो आई विल राइट सब्जेक्ट्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू पाइथन, और अब अगर मैं इसको ऐड करूं और रिट्राइव करूं, तो आप लोग देख सकते हो कि 0th इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू रिप्लेस हो गई पाइथन इसके साथ। तो इसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट रिप्लेस करना है जावास्क्रिप्ट के साथ, आप लिख सकते हो सब्जेक्ट्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। तो ये आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आ गया है। आप रेंज ऑफ एलिमेंट भी रिप्लेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। जैसे मैंने अगर लिखा सब्जेक्ट्स ऑफ 0 to 2, 0 to 2 मतलब पहले दो सब्जेक्ट्स, इसकी जगह मुझे चाहिए
आई वॉन्ट से बूटस्ट्रैप, ओके बूटस्ट्रैप। अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे आउटपुट जो है कुछ अलग ही यहाँ पर आएगा। तो इस केस में जब आप रेंज पास करते हो इंडेक्स में और कोई स्ट्रिंग उसको असाइन करते हो तो उस रेंज के ऊपर उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर स्टोर होंगे। मतलब 0 to 2 ये जो पहले दो एलिमेंट है ये रिप्लेस हो गए इतने कैरेक्टर्स के साथ। हालांकि हमको इसको रिप्लेस करना था ये सिंगल स्ट्रिंग के साथ, बट ये 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर्स के साथ ये रिप्लेस हो गया और बाकी के जो जावा PHP .NET है वो आगे शिफ्ट हो गया। तो इस प्रॉब्लम को अगर आपको अवॉइड करना है, जब भी आपको लिस्ट के अंदर के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को अपडेट करना होता है किसी एक स्ट्रिंग के साथ या फिर एक से ज़्यादा स्ट्रिंग के साथ, तो उस केस में आप उसको ऐसे लिख सकते हो। सिंपली आप लोगों को लिखना है सब्जेक्ट्स ऑफ, अब मुझे यहाँ पर 0 से लेके तो जैसे इस बूटस्ट्रैप के अंदर 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर्स थे, सो 0 to 10 मतलब 0 to 9 ये लेगा। इनको मुझे रिप्लेस करना है बूटस्ट्रैप के साथ, और ये जो बूटस्ट्रैप है शुरू में हमने ऐसा लिखा था, तो इसको ऐसे न लिखते हुए आपको इसको लिस्ट के अंदर लिखना होगा। अब यहाँ पर आप सिंगल एलिमेंट भी ले सकते हो या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स भी यहाँ पर आप ले सकते हो। जैसे ही आप अब ये अपडेशन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको जो 0 to 2 है वो एक ही वैल्यू के साथ यहाँ पर रिप्लेस हो गए। और अगर आपको मल्टीपल वैल्यू चाहिए तो उस केस में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो सब्जेक्ट्स ऑफ से पहले दो एलिमेंट को मुझे दूसरे दो एलिमेंट्स के साथ रिप्लेस करना, 0 और इन 0 to 2 को मुझे रिप्लेस करना है पाइथन और मशीन लर्निंग के साथ। तो यहाँ पर भी अभी आपको प्रॉपर जो इंसर्शन अपडेशन जो है वो प्रॉपर आपको यहाँ पर मिलेगा। सो डिस्प्ले द सब्जेक्ट, सो इट विल डिस्प्ले लाइक दिस। ओके, तो ये था लिस्ट को अपडेट करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिस्ट के मेथड्स। तो लिस्ट के मेथड्स अगर आपको देखने हैं तो dir फंक्शन के अंदर आप लिस्ट वेरिएबल को पास करो तो ये आपको IDLE के अंदर उसके सारे मेथड्स दे देगा। और यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स आप लोग देख सकते हो, जैसे अपेंड है, क्लियर है, कॉपी है। अपेंड मेथड लिस्ट के अंदर एंड में एलिमेंट को ऐड करेगा, क्लियर एंटायर लिस्ट को क्लियर करेगा, कॉपी लिस्ट को कॉपी करेगा, काउंट लिस्ट के अंदर का काउंट देगा, इंडेक्स आपको किसी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर देगा, इंसर्ट लिस्ट के इन बिटवीन अगर आपको कहीं पर इंसर्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स विच आर अवेलेबल फॉर लिस्ट। कुछ मेथड्स को हम लोग ट्राई करके देखते हैं। जैसे मुझे ये जो मेरी लिस्ट है इसके अंदर फिलहाल 3 एलिमेंट है और इसके एंड में मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है, दैट इज जावा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्जेक्ट्स डॉट अपेंड और एलिमेंट में यहाँ पे पास करूंगा दैट इज जावा। और अब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स को देखूंगा तो यहाँ पर एंड में जो है वो जावा ऐड हो गया। उसी तरीके से अगर आपको इन बिटवीन कहीं पर ऐड करना है तो आप मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हो, दैट इज सब्जेक्ट्स डॉट इंसर्ट। और कौन से इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है, मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करना है और क्या इंसर्ट करना है, PHP इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि PHP इज इंसर्टेड ऑन इंडेक्स नंबर फर्स्ट। किसी एलिमेंट का अगर आपको इंडेक्स चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सब्जेक्ट्स डॉट इंडेक्स ऑफ PHP। तो ये यहाँ पर आपको देगा 1। और रिवर्स विल रिवर्स द लिस्ट, सॉर्ट विल सॉर्ट द लिस्ट। अगर नंबर है तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, अगर स्ट्रिंग है तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेगा। तो ये थे लिस्ट के मेथड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेस्टेड लिस्ट कैसे बनानी। अब जैसे कि मैंने कहा कि आप लिस्ट के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे हमने शुरू में देखा था कि यहाँ पर 10
20, 30, ये 3 वैल्यूज मैंने स्टोर किए और तीनों का टाइप है इंटीजर। तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर कोई और लिस्ट भी हो सकती है। तो अगर कोई और लिस्ट आपको स्टोर करनी है तो सिंपली आपको 10 की जगह यहाँ पर एक लिस्ट लेनी पड़ेगी, 20 की जगह यहाँ पर एक लिस्ट लेनी पड़ेगी, और 30 की जगह भी आपको यहाँ पर एक लिस्ट लेनी पड़ेगी। पहले लिस्ट में हम कुछ एलिमेंट डालेंगे 1 2 3, दूसरे लिस्ट में हम डालेंगे 4 5 6, और तीसरे लिस्ट में हम 7 8 9। तो इस तरीके के लिस्ट को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो ये एक नेस्टेड लिस्ट या फिर 2 डायमेंशनल एरे भी आप इसको बोल सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हो। नॉट ओनली 2 डायमेंशनल, यू कैन क्रिएट अप टू n डायमेंशन। तो ये जो नेस्टिंग है आप कितने भी लेवल तक लिस्ट के अंदर कर सकते हो। अब इसको अगर एक्सेस करना है तो 2 इंडेक्सेस हमको यूज करने पड़ेंगे। इस तरीके से 0th पोजीशन की लिस्ट का 0th एलिमेंट, तो ये 1 देगा आपको। फर्स्ट पोजीशन की लिस्ट का 0th एलिमेंट ये आपको 4 देगा, और लाइक दिस। और इसी को अगर आपको इटरेट करना है थ्रू लूप तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, फॉर आई इन एक्स। और अगर इस बार मैं आई को प्रिंट करूं तो ये मुझे तीनों लिस्ट को प्रिंट करके देगा इंडिपेंडेंटली। इस तरीके से फर्स्ट पोजीशन 0th पोजीशन पे फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट पोजीशन पे सेकेंड लिस्ट, और सेकेंड पोजीशन पे थर्ड लिस्ट। और हर एक एलिमेंट को अगर इंडिपेंडेंटली आपको एक्सेस करना है थ्रू लूप तो यहाँ पर आप नेस्टेड लूप यूज कर सकते हो। सो फॉर आई इन एक्स, तो यहाँ पर आई हमारी एक लिस्ट है। सो दोबारा से मैं लिखूंगा फॉर जे इन आई, और अब अगर मैंने जे को प्रिंट किया तो ये हर एक पर प्रिंट मुझे यहाँ पर प्रिंट करके देगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करके एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट का हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, बेसिक सा एग्जाम्पल देखेंगे। लिस्ट में कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज ऐड करके उसका सम करना। तो एक लिस्ट में यहाँ पर बना लेता हूँ, जैसे एक्सपेंसेस की लिस्ट है, और इसमें मैं कुछ रैंडम वैल्यूज ऐड कर देता हूँ मंथ वाइज। और मुझे यहाँ पर इन सभी एक्सपेंसेस का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आप एक वेरिएबल यहाँ पर ले लो, सम इज इक्वल टू 0, और फिर आप लूप के थ्रू इसको इटरेट करके सम निकाल सकते हो। सो फॉर आई इन एक्सपेंसेस, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्सपेंसेस, और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, because I will give you 500, 600 and so on. और after this you can print this sum. Okay. तो अगर मैं यहाँ पर sum को print करूँ so it will give you the addition of all the expenses which you have added into the list. तो ये एक simple example हमने list का यहाँ पर देखा। अब चलिए देखते हैं टपल क्या होता है। तो टपल बिल्कुल लिस्ट की तरह ही होता है। अगर आपको टपल क्रिएट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय आपको यहाँ पर राउंड ब्रैकेट यूज करना है। तो ये यहाँ पर मैंने एक टपल क्रिएट किया है, और इसमें भी आप कोई भी टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर मैं अब इस बार एक्स का टाइप देखूंगा तो ये मुझे यहाँ पे बताएगा टपल। लिस्ट और टपल में एक ही डिफरेंस है कि लिस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रन टाइम एलिमेंट ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, बट टपल्स के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार टपल क्रिएट हो गया तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। यही एक डिफरेंस है लिस्ट और टपल के बीच में। और ये आप देख सकते हो, जैसे मैं dir के अंदर अब x को पास करूंगा तो ये मुझे टपल के सारे मेथड्स देगा। और यहाँ पर आपको कहीं पे भी अपेंड मेथड नहीं मिलेगी, पॉप मेथड नहीं मिलेगी, इंसर्ट मेथड नहीं मिलेगी, क्योंकि टपल क्रिएट होने के बाद आप टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो यही एक डिफरेंस है। लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड एंड टपल कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये सारे पॉइंट कवर किए। आई होप आपको ये सभी लिस्ट रिलेटेड पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अभी भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो। आपके कन्फ्यूजन को मैं मेरे लेवल पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर